हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मेक ब्रेन शशांक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए, न्यूरल नेटवर्क की शुरुआत 1943 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दो शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी, जिसमें हमारे पहले शोधकर्ता हैं वॉयड एंड सिकुलिच और दूसरे शोधकर्ता हैं हमारे वॉल्टर पिट्स। देखिए, जो हमारे पहले शोधकर्ता हैं वॉरेन एम सिकुलिच, ये एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे। और जो दूसरे शोधकर्ता हैं हमारे वॉल्टर पिट्स, ये एक मैथमेटिशियन थे। इन दोनों ने मिलकर 1943 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इसकी शुरुआत की थी। अब चलिए अब जान लेते हैं कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। तो देखिए, आज अगर इंसानी ब्रेन की बात की जाए यानी इंसानी दिमाग की बात की जाए तो इसकी सोचने, समझने और जानने की क्षमता अकल्पनीय है। आजकल कंप्यूटर साइंस में हो रहे ऐसे शोध जिनसे कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सके जिसमें बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरीके से कार्य करने की क्षमता हो, डिसीजन लेने की क्षमता हो, कुशलता हो, उसी से प्रेरित होकर हमारा बनाया गया है न्यूरल नेटवर्क। देखिए, इंसानी दिमाग क्या है। अब हम सड़क से जा रहे हैं, सामने से तेज ट्रक आ रही है, हमने देखा सामने से तेज ट्रक आ रही है, हमने सोचा दिमाग में क्या तेज आ रही है, हमें साइड हो जाना चाहिए। हमने डिसीजन लिया और उस पर काम किया और साइड हट गए। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में किए गए डेवलपमेंट में से एक है न्यूरल नेटवर्क, जिसमें भी इसी तरीके से सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता या कुशलता है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी। देखिए, न्यूरल नेटवर्क को हम शॉर्ट में ANN यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। यह एक लर्निंग एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी है जो कि AI का हिस्सा है। AI आप सभी जानते ही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। देखिए, इंसानी दिमाग में न्यूरॉन से प्रेरित होकर न्यूरल नेटवर्क को बनाया गया है। जैसे कि इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी कार्य कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। यह सारा हमारे दिमाग में जो स्थित न्यूरॉन्स हैं उन्हीं के कारण ये सभी संभव हो पाता है। उसी से प्रेरित होकर न्यूरल नेटवर्क को बनाया गया है। न्यूरल नाम भी वहीं से आया है। न्यूरल नाम रियलिटी में है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को ही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल कहा गया है। और नेटवर्क आप सभी जानते ही हैं, जुड़ना। जैसे कि इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, एक दूसरे से मिले हैं जाल की तरीके से, उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क नाम दिया गया है इसका। चलिए आप जानते हैं कि इसके उदाहरण यानी कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं दैनिक लाइफ में भी, मतलब रोजमर्रा की लाइफ में भी न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर है हमारा, गूगल असिस्टेंट, हम सभी चलाते हैं गूगल ट्रांसलेटर और गूगल असिस्टेंट। इन सभी में जो कार्य करता है वो हमारा न्यूरल नेटवर्क है। अब न्यूरल नेटवर्क से जुड़ी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब देखिए, फेस रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि फेस लॉक। आपने अपने फ़ोन में फेस लॉक डाला है, आपने अपने फ़ोन को ऑन किया और फेस लॉक ऐप ओपन किया और सामने अपने फेस को स्कैन कर लिया। अब आपने अपने फ़ोन में फेस लॉक डाल दिया है।
अब उसमें आपने अपना फेस डाल दिया। अब मान लीजिए आपका फ़ोन आप रखा है, आपका फ्रेंड आता है और उठाता है और फ़ोन के सामने अपना फेस करता है, तो आपका फ़ोन क्या करेगा, वो नहीं ओपन होगा क्योंकि उसने आपके फेस को रीड किया है। अब फ़ोन को कैसे पता चला कि उसे नहीं खोलना है? आपने तो उससे मना नहीं किया कि अरे नहीं, आप तुम्हें नहीं खोलना है। तो उसमें हमारा न्यूरल नेटवर्क काम करता है। जैसे कि उसने फेस पढ़ा, उसने सोचा कि यार ये वही फेस, सेम फेस नहीं है, तो उसने डिसीजन लिया जब ये वो फेस नहीं है तो मुझे नहीं खोलना है, और उसने क्या लिख दिया, फेस इज नॉट मैच, और फ़ोन ओपन नहीं हुआ। यही उदाहरण थे हमारे न्यूरल नेटवर्क के। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं शशांक मिलता हूँ इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, चेस राम, ऑल द बेस्ट।